टेबल पर पड़े हुए गिफ्ट पैक्स तो आपने देख लिए होंगे। क्या आपने नोटिस किया कि वो बड़े बड़े जो गिफ्ट पैक हैं उनमें एक छोटा सा पिद्दू सा गिफ्ट भी पड़ा हुआ है, ये गिफ्ट पैक भी पड़ा हुआ है? नहीं नोटिस किया ना? एक्चुअली नोटिस होगा भी कहाँ से, जब बड़े बड़े गिफ्ट पैक और बड़े अच्छे पैकिंग के साथ पड़े हों तो उसमें ये छोटा सा गिफ्ट पैक आपको कहाँ दिखाई देगा। यही मैं कहना चाहता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो सबसे बड़ी बात यह है, साइज ऑफ गिफ्ट। जब आप दिवाली पर किसी को गिफ्ट देने जा रहे हैं तो ये बड़ा मैटर करता है, साइज ऑफ गिफ्ट। अब देखो, हो सकता है यह गिफ्ट, इसमें जो गिफ्ट है, हो सकता है वो कोई हजारों रुपए का मोबाइल फोन हो या कोई बहुत कीमती आइटम हो, और वो जो बड़े बड़े गिफ्ट पैक पड़े हैं हो सकता है उसमें 500, 600, 800 रुपए की चीज हो, मगर आपका इंप्रेशन, आपका ख्याल वो बड़े बड़े गिफ्ट की तरफ जाएगा। आप उसे देख के तो प्रसन्न हो जाएंगे, मगर इस बेचारे छोटे से गिफ्ट पैक को देखकर आपको पहले तो खुशी नहीं होगी जब तक आप इसको खोल कर देखेंगे नहीं। अब कई बार ऐसा होता है कि दिवाली पर इतने गिफ्ट होते हैं, कई कई दिन लोग खोलते नहीं, तो जब तक वो गिफ्ट पैक को खोलते नहीं तब तक तो इस गिफ्ट का इंप्रेशन बहुत गलत रहता है ना। यही मेरी सावधानी है आपसे। पहली सावधानी यही है कि जब भी आपने किसी को गिफ्ट देना हो, साइज का ख्याल रखें, बड़े साइज का दें, छोटे छोटे साइज का गिफ्ट ना दें। वो तो कई बार ऐसा भी होता है, ये छोटे साइज का गिफ्ट नीचे गिर जाता है, सोफे के नीचे चला जाता है, नाली में गिर जाता है, फिर मिलता भी नहीं, फिर आपका किया कराया हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है। इसलिए हमेशा पहली सावधानी दिवाली पर जब भी आप गिफ्ट देने जाएं, बड़े साइज का दें, बड़े बड़े साइज का गिफ्ट दें, छोटा साइज का गिफ्ट मत दें। अब मैं आपको दो गिफ्ट पैक्स दिखाता हूं, दो गिफ्ट पैक्स। आपने अंदाजा लगाना है कि इन दोनों गिफ्ट पैक्स में से किस गिफ्ट पैक में ज्यादा कीमती सामान होगा। पहला गिफ्ट पैक ये है, आप इसे तसल्ली से देख लीजिए। अब दूसरा गिफ्ट पैक है ये, इसे भी आप तसल्ली से देख लीजिए और मुझे बताइए, जो आपने पहला गिफ्ट पैक देखा था उसमें ज्यादा कीमती सामान होगा या इसमें ज्यादा कीमती सामान होगा। देखिए, मुझे लगता है ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये जो गिफ्ट पैक है ना, इसमें ज्यादा कीमती सामान होगा। बस यही फंदा है गिफ्ट देने का। एक ही गिफ्ट पैक को मैंने दो बार पैक किया था, पहली बार सिंपल से वाइट पेपर में और दूसरी बार शाइनिंग पेपर में और अट्रैक्टिव पेपर में। आपको कितना अंतर लगा दोनों गिफ्ट पैक में? पर यही तो है, मैं कहना ये चाहता हूँ, सावधानी आपने इस बात की लेनी है, आपने गिफ्ट चाहे जैसा भी लिया हो उसको पैकिंग बड़ी अच्छी करनी है, पैकिंग अट्रैक्टिव करनी है, रंगदार करनी है। ये नहीं कि वाइट सा पेपर लगाकर, अरे भाई दिवाली है, खुशियों का त्योहार है, तो अच्छी सी पैकिंग, जितने शाइनिंग पेपर हो सकते हैं, रंगदार पेपर हो सकते हैं, रंगदार शीट्स हो सकती हैं, उनमें पैकिंग करनी है। फिर देखिए, ये देखिए कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब आते हैं बहुत बड़ी सावधानी की ओर। सावधानी नहीं, मैं तो इसको बहुत बड़ी समस्या कहूंगा। समस्या कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब एक बिल्कुल सच्ची बात है, कड़वी बात भी हो सकती है, सच्ची बात भी ये है कि हम सब लोग पिछली दिवाली पर जो भी गिफ्ट आए होते हैं उनमें से कुछ तो यूज कर लेते हैं, बाकी रख लेते हैं, और अगली दिवाली को हम उन्हीं गिफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो कम रह जाते हैं नए ले आते हैं। ज्यादातर कोशिश करते हैं कि पिछली दिवाली के गिफ्ट हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ये गिफ्ट किसी को दे दें, ये किसी को दे दें, इसका गिफ्ट उसको दे दें, उसका गिफ्ट उसको दे दें। मगर इसमें समस्या क्या है मैं बताता हूँ, बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है, मैं आपको ना एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, उससे आपको सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। पिछली दिवाली पर मेरे एक दोस्त ने अपने फुफ्फड़ जी को, जिसको फूफा जी कहते हैं ना, फूफा जी को गिफ्ट दिया, कीमती गिफ्ट दिया, छोटा मोटा नहीं। मगर दिवाली के बाद उसके फूफा जी, फुफ्फड़ जी नाराज हो गए, बोलना छोड़ गए, टेलीफोन उठाना बंद कर दिया। वो बड़ा परेशान, भाई इतना अच्छा गिफ्ट भी दिया, मेरे से क्या गलती हो गई। बहुत समय बाद जाकर उन्होंने बताया
कि जो गिफ्ट पिछली दिवाली पर मैंने तुमको दिया था, तुमने जानबूझकर वो गिफ्ट मुझको वापस कर दिया, तुमको वो गिफ्ट पसंद ही नहीं था। इसने बड़ा समझाने की कोशिश की, ऐसी बात नहीं है, गलती होगी होगी। तो बड़ी मुश्किल से उसने अपने फुफ्फड़ जी को मनाया। मेरा कहने का मतलब ये है, हम गलती खा जाते हैं, हम पिछली दिवाली को भूल जाते हैं, ये गिफ्ट किसने दिया था, ये गिफ्ट किसने दिया था। कई बार खड़का दड़का भी हो जाता है पत्नी के साथ, वो ऐसे कि कोई घटिया से गिफ्ट हो तो पति कहता है अपनी पत्नी को, देख पिछली दिवाली पर ये तेरे मामा जी ने दिया था। अब पत्नी भड़क उठती है, कहती मेरे मामा जी तो बड़े स्टैंडर्ड के बंदे हैं, ऐसा गिफ्ट देंगे, ये तो तुम्हारे चाचा जी ने दिया था, जो नागपुर वाले चाचा जी ने। तो ऐसे खड़का दड़का हो जाता है, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर दिवाली का मजा भी खराब हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि किसने कौन सा गिफ्ट दिया था। तो उसको, इस समस्या का समाधान के लिए मैंने एक हल निकाला है। शायद आज तक आपको किसी ने ऐसा हल नहीं बताया होगा, ऐसा सोल्यूशन किसी ने नहीं बताया होगा, कोई नहीं बताता। ये मैंने बहुत खोज की है, तो मैं आपको बताता हूँ इस समस्या का क्या हल है कि ये जो गिफ्ट आते हैं इतने सारे, तो कैसे उसको याद रखें किसने कौन सा गिफ्ट दिया था। चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ऐसा है कि आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप सबके पास हैं। अगर किसी के पास नहीं भी हैं तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके पास होंगे। तो आपने कंप्यूटर, लैपटॉप पर फोल्डर बना लेने हैं, नए फोल्डर बना लेने हैं। उन फोल्डर का नाम रख देना है अलग अलग रिश्तेदारों के नाम पर, जैसे मामा जी मोगे वाले, चाचा जी भटिंडे वाले, फुफ्फड़ जी फगवाड़े वाले। ऐसे सब रिश्तेदारों के, यारों दोस्तों के अलग अलग फोल्डर बना लेने हैं। अब मान लो इस दिवाली पर, जैसे इस दिवाली पर कोई भी आया आपको गिफ्ट देने के लिए, आपने गिफ्ट खोला, उसकी फोटो खींची, जैसे चाचा जी हैं वो भटिंडे वाले, उस फोटो को उसमें डाल दिया, नीचे लिख दिया दिवाली 2022। ऐसे ही मामा जी ने गिफ्ट दिया, मामा जी के फोल्डर में डाल दिया। चाचा जी ने दिया, चाची जी ने दिया, मामी जी ने दिया, बुआ जी ने दिया, फुफ्फड़ ने दिया, यारों दोस्तों ने दिया, सबके फोल्डर उसमें फोटो खींच कर उस गिफ्ट की डाल देनी है। लो, आपके पास जिंदगी भर का रिकॉर्ड हो गया। आपके पास क्या, आपके आने वाली जनरेशन के पास भी आपको 10 साल पहले का भी याद रहेगा कि चाचा जी ने कौन कौन से गिफ्ट, किस दिवाली पर कौन कौन से गिफ्ट दिए, या मामा जी ने किस दिवाली पर कौन कौन से गिफ्ट दिए। आपको सारी हिस्ट्री उसी फोल्डर में मिल जाएगी। किस बात की लड़ाई होगी फिर, कोई कह ही नहीं सकेगा कि ये उसने दिया था। अब इसी के हिसाब से आप देख लीजिए, जो चाचा जी ने दिया था पिछली बार वो मामा जी को दे दिए, जो मामा जी ने दिया था वो फुफ्फड़ जी को दे दीजिए। ऐसे गिफ्ट अदला बदली करते रहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई आपको टेंशन नहीं होगी। आपकी दिवाली खुशियों से, पटाखों के साथ बीतेगी। कहते मैं आपको एक और कीमती बात बता देता हूँ, ये बात भी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ऐसा है कि जब दिवाली पर या किसी भी ओकेजन पर आपको बहुत से लोग गिफ्ट दे जाते हैं, तो अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि सबसे कीमती गिफ्ट किसने दिया, तो उसकी टेक्निक भी मेरे पास है, मैं आपको बताता हूं। सबसे कीमती गिफ्ट आपको किसने दिया, उसको जज करने का फार्मूला ये है, जो भी यार दोस्त रिश्तेदार आपको दिल से प्यार करता है, दिल से मोहब्बत करता है, जो भी यार दोस्त रिश्तेदार आपकी मुसीबत में आपके काम आता है, आपकी मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है, उसने जो भी गिफ्ट आपको दिया वही सबसे कीमती गिफ्ट है। अब चाहे वह एक फूल ही क्यों ना हो। धन्यवाद।